डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको एक नया चैप्टर पढ़ाएंगे। नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं और चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन। विलियन। विलियन किसे कहते हैं बताइए? दो या दो से अधिक पदार्थों का होमोजीनियस मिक्सचर विलियन कहलाता है। होमोजीनियस मिक्सचर का तात्पर्य ऐसा मिक्सचर पदार्थों का जिसके प्रत्येक भाग का केमिकल कंपोजिशन और उसके भौतिक गुण समान। आपने नमक का जली विलीन बनाया तो उस नमक के जली विलीन के प्रत्येक भाग का कंपोजिशन, चाहे इधर साइड से ले लीजिए चाहे दिस डायरेक्शन, प्रत्येक भाग का संगठन, रासायनिक संगठन और उसके भौतिक गुण समान है, तो ऐसा मिक्सचर होमोजीनियस मिक्सचर का उन्हें डिफाइन कर देते हैं। The homogeneous mixture of a two and more than two substance known as solution, उसे विलियन कहते हैं। देखो, विलियन में हम बात करें तो वहां दो अवयव होते हैं, एक सोलवेंट और एक सोल्यूट। सामान्य रूप से हम कहते हैं जो अधिक मात्रा में होता है वो सोलवेंट और जो कम मात्रा में होता है वो सोल्यूट कहलाता है। ध्यान दीजिए, सोलवेंट, सोल्यूट। नमक हमने मिलाया पानी में तो नमक क्या है? सोल्यूट है और पानी सोलवेंट। ठोस के संबंध में तो ये हो सकता है ठोस का द्रव में विलयन, लेकिन ये जब दो द्रव मिले, जल एल्कोहल, जल और एल्कोहल को मिलाएंगे, मान लीजिए 10 ml जल है और 10 ml एल्कोहल है, दोनों की बराबर मात्रा यदि आप मिलाते हैं मिसिबल लिक्विड कहलाता है। लेकिन इसमें ये नहीं कह सकते हैं अब कौन सा सोलवेंट है और कौन सा सोल्यूट है। जल सोलवेंट है या एल्कोहल सोलवेंट, दोनों को मिलाएंगे तो आप मिलाने से ये नहीं कह सकते अब जल में एल्कोहल है या एल्कोहल में जल है। तब हम यहां परिभाषित नहीं कर सकते कि कौन सा सोलवेंट है और कौन सा सोल्यूट है। तो कुल मिलाकर हम यदि सामान्य बात करें तो दो अवयव होते हैं, एक सोलवेंट और दूसरा सोल्यूट। अब यहां हम बात कर रहे हैं विलयन कितने प्रकार के, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो विलाय के आधार पर विलयन 3 प्रकार के होते हैं। गैसीय सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन और तीसरा लिक्विड सॉल्यूशन। यदि विलाय गैस है, सोलवेंट गैस है, गैसीय सॉल्यूशन कहलाएगा। यदि विलायक सॉलिड है, सॉलिड सॉल्यूशन कहलाएगा। यदि विलायक लिक्विड है तो लिक्विड सॉल्यूशन। इन तीनों में ही सॉलिड कुछ भी हो सकता है, इसमें गैस भी हो सकती है, गैस द्रव ठोस हो सकता है। इसमें भी सॉलिड क्या हो सकते हैं? गैस द्रव ठोस भी हो सकती है और इसमें भी सॉलिड। तीनों में से कोई सा हो सकता है? ठोस भी
द्रव भी और गैस। तो हम यहाँ जो पढ़ाने जा रहे हैं आपको लिक्विड सॉल्यूशन की बात करेंगे। लिक्विड सॉल्यूशन में भी लिक्विड इन लिक्विड, यहाँ सॉल्वेंट भी द्रव है और सॉल्यूट भी द्रव है। द्रव का द्रव में विलयन, इट मीन दोनों ही द्रव है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों ही लिक्विड है द्रव रूप में। अब इनमें से कौन सा आइडियल सॉल्यूशन होगा, कौन सा नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा, इसको हम थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी के आधार पर और विलय और विलायक के मध्य उपस्थित आकर्षण बल के आधार पर बताएंगे अब कौन सा सॉल्यूशन आइडियल है और कौन सा सॉल्यूशन नॉन आइडियल है। तो सबसे पहले हम यहाँ राउल्स की बात करेंगे, राउल्स के नियम की बात करेंगे। राउल्स ने विभिन्न द्विअंगी विलयनों का अध्ययन किया। द्विअंगी विलयन मतलब जिसमें दो कंपोनेंट, दो द्रव, और द्विअंगी भी कैसे होने चाहिए राउल्स के अनुसार, दोनों ही वोलाटाइल होना चाहिए, वाष्प। तो राउल्स ने द्विअंगी बाइनरी, इंग्लिश में कहते हैं बाइनरी सॉल्यूशन, जिसमें दो अवयव, दो द्रव और दोनों ही वोलाटाइल होना चाहिए का अध्ययन किया और एक नियम प्रतिपादित किया जिन्हें राउल्स के वाष्पदाब का नियम कहते हैं। क्या कहता है ये नियम? स्थिर ताप पर किसी द्विअंगी विलयन में उपस्थित किसी अवयव कंपोनेंट का आंशिक वाष्पदाब, पार्शली वेपर प्रेशर, उस विलयन में उपस्थित उस अवयव की मोलविन, मोल फ्रैक्शन, और उस अवयव के शुद्ध अवस्था के वाष्पदाब के गुणनफल के बराबर इक्वल होता है। मान लीजिए दो अवयव है, एक द्रव ए दूसरा द्रव बी, दोनों मिलकर ये द्विअंगी विलयन बनाते हैं। इस द्विअंगी विलयन में उपस्थित किसी एक अवयव का, मान लीजिए ए का आंशिक वाष्पदाब इस अवयव की मोलविन और इस अवयव की शुद्ध अवस्था के वाष्पदाब के गुणनफल के बराबर होता है। दोनों का गुणनफल इस अवयव का आंशिक वाष्पदाब होता है। माना द्विअंगी विलयन अवयव ए और बी से मिलकर बना है, यही बात है। तो राउल्स नियम अनुसार पी ए बराबर एक्स ए, मतलब मोलविन अवयव ए, और पी ए 0 अवयव ए के शुद्ध अवस्था का वाष्पदाब। इसी प्रकार से बी पी बी बराबर एक्स बी, मोल फ्रैक्शन हो बी अवयव, और पी बी 0 बी अवयव के शुद्ध अवस्था का वाष्पदाब। क्लियर? ये था राउल्स का नियम, मतलब दिस इक्वल टू दिस। इस अवयव का आंशिक वाष्पदाब, ए अवयव का आंशिक वाष्पदाब, अवयव ए की मोलविन और अवयव ए के शुद्ध अवस्था, प्योर अवस्था के वाष्पदाब के गुणनफल के बराबर। ठीक है, दो अवयव है, एक अवयव का आंशिक वाष्पदाब, दूसरा अवयव का आंशिक वाष्पदाब। अब डाल्टन का नियम याद कीजिए, डाल्टन का आंशिक वाष्पदाब का नियम क्या था? डाल्टन का आंशिक वाष्पदाब का नियम क्या के अनुसार किसी विलयन का कुल वाष्पदाब विलयन में उपस्थित अवयवों के आंशिक वाष्पदाब के योग के बराबर। यहां दो अवयव है, तो इस द्विअंगी विलयन का कुल वाष्पदाब P
बराबर पी ए प्लस पी बी। क्लियर? इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, पी बराबर पी ए का मान रख दिया और पी बी का। क्लियर? तो डाल्टन के आंशिक वाष्पदाब के नियम अनुसार विलयन का कुल वाष्पदाब विलयन में उपस्थित अवयव के आंशिक वाष्पदाब के योग के बराबर। हम एक बात और जानते हैं, अवयव की कुल मोल भिन्न विलयन में कितनी होती? एक होती। अवयव में जो अवयव है उनकी मोल फ्रैक्शन विलयन में कितनी होती? एक। यहां दो अवयव है, दोनों की मोल भिन्न, अवयव ए की मोल भिन्न, अवयव बी की मोल भिन्न, इसका योग हमेशा एक ही रहेगा। जितने भी अवयव है सबकी मोल भिन्न विलयन में क्या रहेगी? सभी की मोल भिन्नों का योग हमेशा एक। क्लियर? अब यदि हम कर्व खींचे, वक्र खींचे वाष्पदाब और मोल भिन्न के मध्य, यहां दो अवयव, अवयव ए और अवयव बी की बात हो रही है, द्विभंगी विलयन है, दो ही अवयव है, इनके मध्य यदि हम मोल भिन्न और वाष्पदाब के मध्य वक्र खींचे तो अवयव ए के लिए कि जैसे जैसे मोल भिन्न बढ़ती है अवयव ए की उसका वाष्पदाब बढ़ रहा है, उसी प्रकार अवयव बी के खींचे लिखे तो जैसे जैसे अवयव बी की मोल भिन्न इधर बढ़ रही है वाष्पदाब बढ़ रही है। वक्र फर्स्ट अवयव ए के लिए, वक्र सेकंड अवयव बी। विलयन का कुल वाष्पदाब पी ए बराबर पी ए प्लस पी बी, इन दोनों को मिला दें तो हमें विलयन का कुल वाष्पदाब का वक्र प्राप्त होता है, जो यहाँ थर्ड से दर्शाया नंबर, वक्र थर्ड, वक्र फर्स्ट, वक्र सेकंड। तो ये एक आइडियल सॉल्यूशन के लिए, आदर्श विलयन के लिए ये वक्र है। आदर्श विलयन जो इसके बराबर ये होगा, किसी भी अवयव का आंशिक वाष्पदाब, एक ही बात नहीं, किसी भी अवयव का आंशिक वाष्पदाब विलयन में उपस्थित अवयव, उस अवयव की मोल भिन्न और उस अवयव के शुद्ध अवस्था के वाष्पदाब के गुणनफल के बराबर, दोनों का गुणनफल इसके बराबर होगा। आइडियल सॉल्यूशन में ऐसा ही होता है। और आइडियल सॉल्यूशन में कुल दाब विलयन में उपस्थित अवयव के आंशिक वाष्पदाब के योग के बराबर होता है। यही राउल्स का नियम, जो विलियन राउल्स के नियम का पालन करते हैं आइडियल सॉल्यूशन कहलाते हैं, आदर्श विलयन कहलाते हैं। राउल्स का नियम दिस इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस। आइडियल सॉल्यूशन में जो विलय और विलायक के मध्य के अणुओं के मध्य जो अंतराणु का आकर्षण बल है, वो विलय विलय और विलायक विलायक के अणु के मध्य उपस्थित आकर्षण बल के बराबर होता है। यदि हम आकर्षण बल की बात करें, यहां दो है, ए और बी, एक विलायक है, एक विलय मान लेते हैं। इन दोनों के मध्य विलायक और विलय के मध्य आकर्षण बल, जो अट्रैक्शन फोर्स है इन अणुओं के मध्य, दोनों के मध्य, वो विलायक विलायक या विलय विलय के अणुओं के मध्य उपस्थित आकर्षण बल के बराबर होता है। मतलब ए और बी के मध्य जो अट्रैक्शन फोर्स है वो ए या बी के अणुओं के मध्य उपस्थित आकर्षण बल के बराबर, तब विलयन
आइडियल विलियन कहलाता है। तो हम कुल मिलाकर कई बातें यहां आपको बताई। अब वे विलियन आइडियल विलियन कहलाते हैं जो निम्न शर्तों का पालन करते हैं। शर्तें कौन सी है? पहली शर्त, विच ओबे राउल्स लॉ, जो सभी सांद्रताओं पर राउल्स के नियम का पालन करते हैं। नंबर 2, जिनमें आयतन परिवर्तन शून्य, मैक्सिमम बराबर शून्य। यह आयतन परिवर्तन का मतलब है जब हम अवयव आपस में मिलाते हैं, अवयव ए अवयव बी मान लीजिए तो मिलाया 10 ml ये लिया प्लस 10 ml ये, तो कुल मिलाकर कितना होगा? 20 ml। आयतन परिवर्तन नहीं हुआ, 10 ये लिया 10 बी लिया, दोनों मिलकर 20 ml हो, किसी प्रकार का आयतन परिवर्तन नहीं, अर्थात आयतन परिवर्तन शून्य। तीसरी शर्त, जिनमें एंथैल्पी परिवर्तन शून्य हो, अर्थात डेल एक्स मैक्सिमम बराबर 0, ये मैक्सिमम बराबर 0, किसी प्रकार के ऊष्मा परिवर्तन नहीं। जब हम आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे, कंपोनेंट ए मिलाएंगे, कंपोनेंट बी मिलाएंगे, तो उस मिलाते समय मिक्सर में किसी प्रकार के आयतन परिवर्तन नहीं होना चाहिए और किसी प्रकार के एंथैल्पी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मिक्सिंग डेल विद 0, मिक्सिंग एंथैल्पी परिवर्तन 0, वो विलियन आइडियल विलियन कहलाता है। ध्यान दीजिए, जब हम मिलाएंगे तो किसी प्रकार का ये दोनों को मिलाएंगे, परिवर्तन आयतन परिवर्तन नहीं हो, दोनों के एंथैल्पी परिवर्तन नहीं हो, मतलब ना तो ऊष्मा का अवशोषण हो ना ऊष्मा का उत्सर्जन। तो जो विलियन इन शर्तों का पालन करते हैं आइडियल विलियन कहलाता है, आदर्श विलियन कहलाता है। क्लियर? आइडियल सॉल्यूशन जो निम्न शर्तों का पालन करते हैं, ओपी द राउल्स लॉ, आयतन परिवर्तन, मिक्सिंग के आयतन परिवर्तन शून्य हो, मिक्सिंग के एंथैल्पी परिवर्तन शून्य। हम बताते बच्चों, इस प्रकार के विलियन बहुत कठिनता से बनाई जाती है, मुश्किल, लेकिन कुछ द्रव पेयर को मिलाकर, द्रव युग्म को मिलाकर इस प्रकार के विलियन बना सकते हैं। जैसे बेंजीन टॉलुइन, बेंजीन टॉलुइन को मिलाकर आइडियल सॉल्यूशन बना सकते हैं। एन हेक्सेन एन हेप्टेन को मिलाकर आइडियल सॉल्यूशन बना सकते हैं। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस को मिलाकर आइडियल सॉल्यूशन बना सकते हैं, आदि आदि। तो ये आइडियल सॉल्यूशन बनना तो कठिन है, लेकिन क्योंकि शर्तें बड़ी कठिन है, राउल्स के नियम का पालन करते हो, मिक्सिंग एंथैल्पी परिवर्तन शून्य हो, आयतन परिवर्तन शून्य हो, तो ये जो शर्तें ये कठिन है, लेकिन फिर भी बनाए जा सकते हैं। तो ये था आइडियल सॉल्यूशन। कौन से सॉल्यूशन आइडियल कहलाते हैं? ये आइडियल सॉल्यूशन का बात करें, यदि सॉल्यूशन इस प्रकार का कर्व प्राप्त होता है तो ये आइडियल वक्र कह लीजिए या आइडियल सॉल्यूशन का वक्र। अभी तक आपने आइडियल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा। अब हम आपको नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में बताएंगे, अर्थात डेविएशन टू राउल्स लॉ, राउल्स के नियम से विचलन। जो राउल्स के नियम का पालन करते हैं वो तो आइडियल सॉल्यूशन कहलाते हैं, और जो राउल्स के नियम का पालन नहीं करते वे नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाते हैं, अनादर्श विलियन कहलाते हैं।
राउल्स के नियम से क्यों विचलित हो जाते हैं? इसका कारण ये है, अब जो विलायक और विलय के अणुओं के मध्य आकर्षण बल है वो विलायक विलायक और विलय विलय के अणुओं के मध्य उपस्थित आकर्षण बल से भिन्न होता है। यदि आकर्षण बल समान हो, विलायक और विलय के मध्य उपस्थित अणुओं के मध्य आकर्षण बल विलायक विलायक और विलय विलय के अणुओं के मध्य उपस्थित आकर्षण बल के बराबर हो, तब तो वो आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा, आदर्श विलीन कहलाता है। लेकिन यदि आकर्षण बल भिन्न है, यहां द्विघटक वो ले रखा है हमने ए और बी, यदि इन दोनों के मध्य आकर्षण बल ए विलायक विलायक बी विलायक विलायक से भिन्न होता है, तो ऐसे विलयन राउल्स के नियम से विचलित हो जाते हैं, डेविएशन दर्शाते हैं। ये विचलन दो प्रकार से हो सकता है, राउल्स के नियम से धनात्मक विचलन पॉजिटिव डेविएशन और राउल्स के नियम से ऋणात्मक विचलन हो सकता है। तो हम यहां आपको नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ा रहे हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो राउल्स के नियम का पालन नहीं करते, अर्थात जो राउल्स के नियम से विचलित हो जाते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो प्रकार से, टू टाइप्स, राउल्स के नियम से विचलित हो जाते हैं, एक धनात्मक विचलन, एक ऋणात्मक विचलन। पहले हम बता रहे हैं आपको धनात्मक विचलन, पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन वे दर्शाते हैं जिनके जो विलायक और विलय है अणुओं के मध्य ए और बी के मध्य जो आकर्षण बल है, ए और बी के मध्य आकर्षण बल विलायक विलायक और विलय विलय के आकर्षण बल से कम होता है। पुनः सुन लीजिए, जो धनात्मक विचलन दर्शाते हैं उन विलयनों के जो विलायक के अणु है और विलय के अणु है, उनके मध्य जो अट्रैक्शन फोर्स है, आकर्षण बल अणुओं के मध्य, वो ए मतलब विलायक विलायक, बी का मतलब विलय विलय के अणुओं के मध्य उपस्थित आकर्षण बल से कम होता है। जब ये आकर्षण बल कम होगा तो ये अवयव कण या अणु विलयन के सरफेस से निकलकर वाष्प में अधिक परिवर्तित हो जाएंगे, अर्थात ऐसे विलयनों का वाष्प दाब बढ़ जाता है, क्योंकि अधिक से अधिक मॉलिक्यूल्स वाष्प अणुओं में चेंज हो जाएंगे, जिससे इनका वाष्प दाब बढ़ जाता है। इनके विलयन का कुल वाष्प दाब भी बढ़ जाता है और जो अवयव अणु है इनके आंशिक वाष्प दाब भी राउल्स के नियम से बढ़ जाते हैं, यदि राउल्स के वाष्प दाब नियम से अधिक हो जाते हैं, क्योंकि यह आकर्षण बल कम है, अधिक से अधिक जो अणु वाष्प में परिवर्तित होंगे तो विलयन का कुल वाष्प दाब भी बढ़ जाएगा राउल्स के नियम से, और इन अवयव अणुओं के जो आंशिक वाष्प दाब है वो भी बढ़ जाएगा। तो राउल्स का नियम क्या है? आदर्श विलयन पीए बराबर दिस, ये बराबर दिस, और कुल वाष्प दाब बराबर दोनों के आंशिक वाष्प। इधर ध्यान दीजिए, बराबर है, लेकिन यहाँ आंशिक वाष्प दाब भी बढ़ गया ग्रेटर, ये भी बढ़ गया ग्रेटर, और कुल वाष्प दाब विलयन का वाष्प दाब। इस प्रकार के विलयन राउल्स के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाते हैं। राउल्स का जो आइडियल सॉल्यूशन के लिए ग्राफ कौन सा? इस सीधी रेखा है। अब ये धनात्मक विचलन देख लीजिए, ये करो पहले, ये धनात्मक विचलन ये दर्शा रहा है, दूसरा धनात्मक विचलन ये दर्शा रहा है, ये करो फर्स्ट,
पीए के लिए, ये पीपी अवयव के लिए, और ये कुल के लिए। धनात्मक विचलन, इसको हम धनात्मक पॉजिटिव डेविएशन कहते हैं। किंतु आइडियल जो कर्व है, राउल्स का कर्व हो, तो ये सीधी रेखाएं दिखा रहे हैं जो ब्लैक कलर मैंने दिखाई है। तो इस प्रकार के विलयन राउल्स के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाते हैं। धनात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन के लिए दूसरे बातें हैं जिनमें मिश्रण के जो आयतन परिवर्तन है वो क्या होगा, आयतन में वृद्धि होगी। 10 ml ये मिलाएंगे प्लस 10 ml ये मिलाएंगे तो कुल आयतन 20 की बजाय ज्यादा होगा। अर्थात जो मिक्सचर का जो आयतन हुआ, परिवर्तन हुआ, वो ग्रेटर देन 0, यहाँ बराबर 0 था, लेकिन यहाँ आयतन में वृद्धि पॉजिटिव लिखा। तीसरी जो शर्त है, यहाँ आइडियल के लिए मिक्सर के एंथैल्पी परिवर्तन 0, यहाँ मिक्सर के एंथैल्पी परिवर्तन पॉजिटिव। पॉजिटिव का यहाँ मतलब है एंथैल्पी परिवर्तन पॉजिटिव, ऊष्मा का अवशोषण होता है। क्या होता है? ऊष्मा का अवशोषण, अर्थात एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। डेलेंस पॉजिटिव मतलब अवशोषण, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये जो तीन बातें हैं ये धनात्मक विचलन वाले विलयनों के लिए, धनात्मक विचलन वाले नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए। देख लीजिए, कुल वाष्पदाब और आंशिक वाष्पदाब भी बढ़ गए, ये भी बढ़ गया, आयतन परिवर्तन भी, आयतन में भी वृद्धि हुई है, और ये भी पॉजिटिव का मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन, ऊष्मा का अवशोषण। इसके उदाहरण धनात्मक विचलन दर्शाने वाले द्रव युग्मों के उदाहरण एसीटोन, एथेनॉल को मिलाकर हम इस प्रकार का विलयन बना सकते हैं। एसीटोन CH2, कार्बन डाइसल्फाइड को मिलाकर इस प्रकार का विलयन बना सकते हैं। ऐसे अनेक उदाहरण है। आप मोना प्रकाश नालवर की पुस्तक पढ़िए, आपको अनेक एग्जाम्पल मिलेंगे। तो ये धनात्मक विचलन दर्शाने वाला नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। अब बात आती है कि ऋणात्मक विचलन दर्शाने, नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन ऐसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन दर्शाता है जिनके विलय और विलय के अणु के मध्य आकर्षण बल है। मतलब ए और बी मान लीजिए, दोनों के मध्य जो आकर्षण बल है वो विलायक और विलय के अणुओं के मध्य उपस्थित आकर्षण बल से ज्यादा होता है। अर्थात ए और बी, ए और बीपी की बजाय मजबूती से बंधे रहता है, स्ट्रॉन्ग अंतराणिक आकर्षण बल है, जिससे इस प्रकार के विलयन के अणु वाष्प में कम परिवर्तित होंगे, जिससे इनका वाष्प दाब, इस प्रकार के विलयन का वाष्प दाब और इन अवयव का आंशिक वाष्प दाब राउल्स के नियम से कम हो जाता है, क्योंकि ये बंध मजबूत है बजाय ए और बी के। तो इसमें कम अणु वाष्प बदले, अर्थात वाष्प दाब कम हो जाए, और इस प्रकार के विलयन राउल्स के नियम से नेगेटिव विचलन दर्शाते हैं। लेस देखा रखा है, आंशिक वाष्प दाब भी कम हो गए और विलयन का कुल वाष्प दाब भी। राउल्स का क्या है? दिस इक्वल टू दिस। ध्यान दे लीजिए, मैंने एक तरफ आइडियल विलयन के लिए लिख रखा है राउल्स के नियम की सारी बातें। इसी प्रकार के विलयन में दूसरी बात है, जब हम मिक्सचर बनाते हैं, ए और बी को मिलाते हैं, दोनों द्रवों को, तो आयतन में कमी आती है। इस प्रकार के विलयन जो नेगेटिव डेविएशन दर्शाते हैं। तो हम 10 ml लेंगे, 10 ml दूसरा लेंगे,
10-10 ml लिया तो इन दोनों को मिलाकर हमने विलियन बनाया, तो 20 ml की बजाय थोड़ा आयतन कम हो जाए, क्योंकि दोनों अवयवों के मध्य आकर्षण बल अधिक होने के कारण से आयतन में थोड़ी कमी आती है। तीसरी बात, इस प्रकार के विलयन को जब दोनों के मध्य प्रबल आकर्षण बल है तो क्या होगा, ऊष्मा उत्सर्जित होगी, अर्थात डेल एच नेगेटिव एक्सोथर्मिक रेज, ऊष्मा उत्सर्जित होगी। जब एक और बी के मध्य प्रबल आकर्षण है तो ऊष्मा मुक्त होगी, उत्सर्जित होगी, अर्थात अभिक्रिया एक्सोथर्मिक मिश्रण के अंतर। तो ये तीनों ही बातें नेगेटिव डेविएशन के लिए। और नेगेटिव डेविएशन में हमने देख लीजिए तीनों कर्व में ये नीचे ये देख लीजिए सीधी रेखा है, हमने इसको नीचे दर्शाया, फर्स्ट में नीचे है, सेकंड में नीचे है, और थर्ड का कर्व में भी सॉलिड लाइंस दर्शाए गए रेड कलर से, दिस दिस दिस। तो इसमें नेगेटिव डेविएशन दर्शाया गया इस डायग्राम में, इसमें पॉजिटिव डेविएशन दर्शाया गया। साफ साफ ये आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन यदि अधिक धनात्मक है तो हमने ऊपर ठोस लाइन दिखाई, सॉलिड लाइन दिखाई रेड से। ये नेगेटिव डेविएशन जो नीचे की साइड में, इस नेगेटिव डेविएशन ऋणात्मक विचलन के लिए उदाहरण देख लीजिए, क्लोरोफॉर्म बेंजीन H2O HCl मिलाकर हम बना सकते हैं, क्लोरोफॉर्म ईथर बनाकर भी हम ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले नॉन आइडियल सॉल्यूशन बना सकते हैं। अनेक एग्जांपल है। तो ये था स्टूडेंट्स नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में भी जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन कौन होंगे, जो राउल्स के नियम का पालन नहीं करते। ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो प्रकार से, एक नेगेटिव विचलन और एक पॉजिटिव विचलन, एक धनात्मक विचलन एक ऋणात्मक विचलन, राउल के नियम से दर्शाते हैं। राउल के नियम से दो प्रकार से विचलित हो जाते हैं, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। दोनों को हमने आपको वक्र बनाकर दिखा दिया, और तीनों बातें दोनों में वो आइडियल कंडीशन है, ये नॉन आइडियल है दोनों ही। नॉन आइडियल में पॉजिटिव डेविएशन, ये नेगेटिव डेविएशन। तो ये था स्टूडेंट्स आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन किन्हें कहते हैं, और कौन कौन से विलयन आइडियल कहलाएंगे, कौन कौन से विलयन नॉन आइडियल कहलाएंगे, और इस संबंध में राउल्स का क्या नियम। मैं प्रोफेसर रामानंद यादव, गवर्नमेंट RR कॉलेज अलवर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री बहुत ही चाहिए, घबराने वाली बातें नहीं, हंसिए मुस्कुराइए। आप मेरे YouTube चैनल स्टडीशिप विद रामानंद यादव को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यदि कोई समस्या हो तो कमेंट्स बॉक्स में जाकर मेरे से आप प्रश्न डायरेक्ट पूछ सकते हैं, मैं आपके प्रश्न का अवश्य जवाब दूंगा। बहुत सिंपल पढ़ा रहा हूं मैं, इसमें हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स पढ़ सकते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स पढ़ सकते हैं। गांव का स्टूडेंट आसानी समझ सकता है, शहर के इंग्लिश मीडियम वाले कुछ स्टूडेंट होते हैं वो भी समझ सकते हैं। विस्तृत अध्ययन के लिए आप मोना प्रकाशन अलवर की बुक्स पढ़िए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।